कि दर्शना जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर इन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है। क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज की आवश्यकता भी ज्यादा थी। लड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह, आज हम कई शहरों का नाम लेते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी 72 में बना था, लेकिन हम इतनी ज्यादा एनसीआर में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे वो शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, टोटल क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए सड़क हो, कनेक्टिविटी के नाम पर रेल की हो, सड़क की हो, हवाई यात्रा की हो, पानी के लिए बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हम तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज उन चीज़ों का हमने नींव पत्थर रखा है। क्योंकि अब आने वाले समय में मात्र 2-2.5 महीने के बाद जिसने दिनोद जाना है, दिनोद गेट से हमारा आरओबी भी तैयार हो जाएगा और ये सड़क भी जुलाई 31 तक तैयार हो जाएगी। अब सीधे 10 मिनट में दिनोद पहुंच सकते हैं। वो आगे का रास्ता फिर हमारा पवाना है। सारा का सारा काम स्टेट या नेशनल हाईवे की बजाय रेलवे को दे दिया, और रेलवे ही सारा काम, चाहे वो पाइपलाइन थी, सीवरेज का था, बिजली का था, वो एक सिंगल विंडो के तहत एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। बात करें शहर की तो बिजली और पानी की काफी समस्या है, पानी को लेकर बार-बार जाम लग रही है। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएं। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की जरूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज करता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया, जमीन भी खराब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे, हम दूसरा तीसरा काम भी उसी पानी से करेंगे। जिस पानी को हम 10 लीटर में काम चला सकते हैं, हमें 100 लीटर चाहिए। अरे देखना चाहिए कि दुनिया में परिवर्तन आ चुका है। मौसम ऐसे टाइम पर तो ज्यादा बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए, जब बारिश का सीजन आएगा तो कम बारिश होती है। कई बार ये जो आप देखते हो, इस प्रकार के हालात 50 साल पहले नहीं थे। अचानक मई के महीने में इतनी बारिश आ जाना, सारे प्रदेश का अलग अलग देखोगे तो, और इस प्रकार से आंधी और तूफान बनता है जो पहले किसी ने देखा नहीं था। कुदरत के हालात को देखते हुए हमें भी बदलना पड़ेगा। एक सड़क का, एक गली का, और साथ में जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आरओबी और सड़क समेत हम 31 जुलाई तक को ये रास्ता खोल देंगे। कुछ बिजली पानी की समस्याएं थी, कोशिश यही है कि इस समय बारिश के आने से पहले हमारे वो काम पूरे हो। शहर के चारों तरफ का बाईपास भी हम इसी 25-26 में हमारी कोशिश है कि काम शुरू हो जाएगा। चाहे वो तगड़ाना मोड़ से देवसर मोड़ तक की बात हो, या दादरी से, वहीं से दादरी जब हम जाते हैं वहाँ तो एक्सीडेंट होता है, उस चौराहे की बात हो, या 4 बाईपास हमारे लुहानी से लेकर लुहारू तक से हों। ये सारा काम हम इसी साल चालू करते हैं। अधिकोड़ साहब नाम बताओ, पानी की सप्लाई का आप हमें लिख के दो, हमें लिख के। कितनी लागत से लगभग ये रोड का जो कार्य होगा? ये रोड का 2.5 करोड़ का एक है और 1.5 करोड़ का दूसरा है। 2 फेज बनाए हैं, फुटपाथ का अलग,
अंदर का हालत। अपने देखो ऐसा है, इस उम्र में वो कहना कुछ चाहते होंगे, निकल गया कुछ, और उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। सर, एक रामविलास जी के द्वारा कल भी एक क्या कह दिया? राजपूत समाज को आतंकवादियों से तुलना अरे नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भगवान परशुराम जी ने आतंकवाद को खत्म किया।